500 साल के एक दिव्य साधु को जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस से उतार दिया गया और इस अपमान का जो परिणाम सब यात्रियों ने देखा, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस स्थान पर उन साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया उसे आज भी याद रखा जाता है। इस घटना से आप सभी लोग आज तक अनजान थे, लेकिन हमारी इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी इस चमत्कारी घटना को हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले, अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में से एक माना जाता है। कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन यह सच है कि अमरनाथ, अमरेश्वर आदि के नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन, जो हिम से प्रत्येक पूर्णमासी को अपने पूर्ण आकार में होता है, अपने आप में दिल को सुकून देने वाले होते हैं। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने तथा अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर हिमलिंग के दर्शन करता है, अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है। 2024 में जैसे ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने की खबर सामने आई तो सभी लोगों के मन में हर्ष उल्लास छा गया। कई लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जिसमें शामिल थे सुरेश नाम के एक बहुत ही साधारण मजदूर जो बचपन से मजदूरी का काम किया करते थे और 11 पैसे मिलाकर उन्होंने इस साल अमरनाथ जाने की योजना बनाई थी। घर पर उनकी माता बीमार थी, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करना चाहते थे। गरीबी के कारण उनकी बीवी उन्हें त्याग कर जा चुकी थी। जब 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती थी। सुरेश जी के पास काफी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर देंगे। इसके बाद वे भागलपुर से ट्रेन लेकर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए। सुबह के समय जब वह जम्मू पहुंचे तब उन्हें यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगाम जाना था, जिसका सफर बस, कार, टैक्सी इत्यादि से तय किया जाता है। तो सुरेश जी बस के माध्यम से पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी भयानक था और बीच बीच में पथरीले मंजर काफी डरा रहे थे। रास्ते में बहुत अस्त व्यस्त पत्थर गिरे हुए थे, मानो पल भर में किसी को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन सभी यात्रीगण बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करके खुद को सुरक्षित मान रहे थे और हिम्मत करके लगातार आगे बरस रहे थे। तभी बस कंडक्टर बस के अंदर टिकट चेक करने के लिए आया। तब सुरेश जी ने अपना टिकट कटवाया। उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज बैठे हुए थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांग तो उन साधु महाराज ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो बस अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे बस पहलगाम तक पहुँचा दो। इतने में बस कंडक्टर को बहुत गुस्सा आ गया और उनका अपमान करके उन्हें अनाप शनाप सुनाने लगा। सुरेश जी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया इतना अपमान सहने के बाद भी वे साधु महाराज बहुत विनम्र थे और धैर्य का परिचय दे रहे थे। तो सुरेश जी ने उस बस कंडक्टर से कहा कि इन साधु महाराज के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, इन्हें यहीं बैठने दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से उठ गए। उनका कहना था, साधु को न तो अपमान का भय होता है और न सम्मान का मोह। वे तुरंत उस बस से नीचे उतर गए और पहलगाम तक अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया। लेकिन कहते हैं, इस दुनिया में जो भी होता है उस घटना के पीछे विधि का विधान होता है, महादेव की लीला होती है। और इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ था। जब उन साधु महाराज को नीचे उतर गए तो बस आगे की ओर रवाना हुई। तब 23 किलोमीटर के पश्चात एक स्थान पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। बस के अंदर बैठे हुए यात्रियों में एक मैकेनिक भी था, जिसने बस की खराबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बस में सारी चीज व्यवस्थित लग रही थी, पर कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर बस आगे क्यों नहीं बरक रही है। देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। वह मार्ग काफी पत्थर ढीला था और आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सभी को डर था कहीं कोई विशाल पत्थर ऊपर पर्वत से आकर बस पर न गिर जाए, जिस वजह से जल्दी बस को आगे बढ़ना था। लेकिन बस तो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस पूरी घटना को जब सुरेश जी ने अच्छी कर तो उन्हें सबसे पहले उन दिव्य साधु महाराज याद आए, जिन्हें अपमानित करके बस से नीचे उतर गया था। उन्होंने बस ड्राइवर और बस कंडक्टर को यह बात की, मैं पिछले 1 से 2 घंटे से उन साधु महाराज के साथ बैठा था और उनकी चमत्कारिक आभा को मैंने खुद महसूस किया है। वे काफी दिव्य है और सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना था। जब से तुमने उनको बस से नीचे उतारा है तब से ही हमारी बस में यह समस्याएं आई है, और अगर हमें इस बस को आगे बढ़ाना है तो उन्हें एक बार सम्मान पूर्वक इस बस में बैठना होगा। इसके बाद बस कंडक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ।
लेकिन कंडक्टर ने जब सोचा तो उन्होंने यह देखा कि वह साधु महाराज को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए इसी मार्ग पर आगे आ रहे हैं। तब उसे बस कंडक्टर ने उन साधु के पैर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगी। बस कंडक्टर ने कहा कि आपका अपमान करके मैं बहुत बड़ी गलती की है, एक बार प्लीज आप बस में विराजमान हो जाइए ताकि हम पहलगाम की इस यात्रा को पूरा कर सके। जब किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो तो उसे जरूर माफ कर देना चाहिए। यही सोचकर साधु महाराज ने बस कंडक्टर को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखी। पहले कि अगर कोई भी ऐसा हाई व्यक्ति हो, वह चाहे साधु संत हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हो, अगर वह अमरनाथ यात्रा करना चाहता है तो आप उसे निःशुल्क अमरनाथ यात्रा करने से मना नहीं करेंगे। और दूसरी सत्य कि यह बस 40 मिनट बाद यहाँ से रवाना की जाएगी। तो बस कंडक्टर ने यह दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और साधु को पुनः बस में विराजमान हो गए। लेकिन जब आगे जाकर देखा तो भूस्खलन के कारण वहां कुछ अधिकारी खड़े हुए थे और रास्ता बंद कर चुके थे। तब बस कंडक्टर जब गाड़ी से उत्तराखंड उन्होंने पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि भूस्खलन के कारण रास्ते को बंद कर दिया गया है, बस 5 मिनट बाद रास्ता खोल दिया जाएगा, सारा काम पुणे सही कर दिया गया है। जो एक परसों लोगों के मन में था कि साधु ने 40 मिनट बस को लेट क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी सिद्धि से जान लिया था कि आगे कोई ना कोई खतरा है और वह खतरा था भूस्खलन का, जो कि 40 मिनट में टल चुका था। देखा दोस्तों, इस प्रकार महादेव किसी ना किसी रूप में हम भक्तों की रक्षा करते हैं और हमें अवश्य ही दर्शन देते हैं। इस प्रकार महादेव की कृपा से सभी लोग आगे पहलगाम पहुंच गए और अच्छे से अमरनाथ जी के दर्शन किए और आज के बाद से बस कंडक्टर भी एकदम सही हो चुके थे और उन्होंने दया भाव रखना शुरू कर दिया था। लोगों के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ चुका था। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।